बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 25 जनवरी है। अब पीछे इलेक्शन में जी 14 से 15 दिन रह गए हैं और कल हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात की है। 2500 के करीब स्टूडेंट्स से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के उनको बुलाया गया, उनके साथ 2 घंटे जो है बातचीत हुई, उनके सवालात भी लिए गए। फिर कल जी तहरीक इंसाफ ने रात को टिकटॉक के ऊपर जलसा किया और टिकटॉक की जो है तबीयत बना के रख दी। 18 से 20 मिलियन लोगों ने जो है टिकटॉक के ऊपर उस जलसे को देखा। सिर्फ 1.5 मिलियन उसको लाइक आए टिकटॉक पर और जो है तबीयत बना के रख दी टिकटॉक की भी। तो सोशल मीडिया की पावर जी बहुत ज़्यादा है और ये तस्वीर जो आप देख लें अब आपके सामने है, हमारे आर्मी चीफ हैं जो कि एक स्टूडेंट को अपने साथ लगाकर उसको बोसा दे रहे हैं। तो ये अगर चीज़ पहले कर ली जाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन चले खैर देर आए दुरुस्त आए। ऐसा ही होना चाहिए था। अदारों में और अवाम में खलीज नहीं पैदा होनी चाहिए। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में पिछले 2 साल में अरबों रुपए लगाकर एक बयानिया बेचने की और बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बयानिया फेल हो गया। सोशल मीडिया बहुत ताकतवर हो चुका है जी और सोशल मीडिया को जो है कंट्रोल करना पूरी दुनिया में जितने भी हम तो बहुत पीछे हैं दुनिया के ममालिक से, तरक्की याफ्ता ममालिक भी जो हैं वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तो किसी कापी में ही नहीं आते हैं। तो हमारे यहाँ के लोग सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे ऐसा नहीं हो सकता। और फिर पाकिस्तानी अज़ीम कौम है और उसके पास सोशल मीडिया की ताकत है, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब कुछ करने के बावजूद अब आखिर अवाम की सुननी पड़ेगी। और 8 फरवरी जो है उसके ऊपर नज़रें हैं पूरे पाकिस्तानी निज़ाम की और 8 फरवरी को जी पाकिस्तानी अवाम जीत रही है। ये जो मर्ज़ी भी कर लें जी, अवाम जिसको वोट डालेगी, हुकूमत उसी की बनेगी और उसी की माननी पड़ेगी। अब आज की कुछ अहम अपडेट्स हैं। आर्मी चीफ ने जो है वो क्या बात की स्टूडेंट्स के साथ और किन-किन कुरानी आयात का हवाला दिया, स्टूडेंट्स ने क्या सवाल किए, फिर इसी तरह डीजीआईएसए की मुलाकात भी हुई है स्टूडेंट्स के साथ। 400-500 के करीब स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने भी लाहौर में मुलाकात की। क्या है इस मुलाकात का हवाल, इमरान खान के साथ बातचीत कब तक होगी और कहाँ तक पहुँची है बातचीत? इमरान खान ने भी कुछ बयानात जो हैं वो दिए हैं जेल से, वो भी आपके सामने रखेंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है वैसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी आर्मी चीफ ने जो कल मुलाकात की स्टूडेंट्स के साथ, वहाँ जो उनके साथ सवालात किए गए। कुछ-कुछ सहाफ़ियों को जो है वहाँ जाने की वो इजाज़त थी। उसके बाद जो है मीडिया के ऊपर जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जो चीज़ें रिपोर्ट की हैं वो अब आपके सामने रख देते हैं। आर्मी चीफ़ ने कुरानी आयात के हवाले भी दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि ईमान वालों, अगर कोई फ़ासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो और ये हमारे ईमान का तकाज़ा भी है। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा। तो बात ये है कि जी अब जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है ना, इस पर बहुत सी चीज़ें गलत भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी खबरें ठीक ही होती हैं, लेकिन बहुत सारी खबरें जो हैं वो ठीक भी होती हैं। पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप कह लेते हैं, रात को 8 से 9 के या 7 से 8 के शोज़ आते हैं, वो तो आप सब लोग जानते हैं कि वो जो सहाफ़ी हैं, वो खुद बारहा इस बात का ज़िक्र कर चुके हैं कि जी हम थोड़ा-सा भी लिमिट क्रॉस करते हैं तो शो को बंद कर दिया जाता है। हमारी जो जॉब्स हैं वो चली जाती हैं, तो हमें तो पेड बयानिया जो है वो लेकर चलना पड़ता है। तो हमारा जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सारा इसी तरह चलाया जा रहा है कि उसकी लगामें जो हैं वो बड़ी टाइट करके रखी हुई हैं। तो अब उसके ऊपर क्या खबरें लोग सुनेंगे और उनकी खबरों की क्या जो है वो वर्थ होगी, तो लोग सोशल मीडिया को देखते हैं जी और लोगों को पता है कि यही वो पार्टियाँ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया और ये जो बयानिए वही बार-बार घड़े जा रहे हैं, वही तजर्बे जो हैं बार-बार किए जा रहे हैं, तो अवाम को समझ आ चुकी है। अब लोग इसके ऊपर जो है वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। फासिक वो है जो झूठी खबरें गढ़ता है और अवाम को गुमराह करने के लिए चैनल्स और अखबारात के ज़रिए नशर व अशात से वसी तशहीर करता है। और अब आप देखें कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर पीटीआई को लेकर कुछ भी नहीं चल रहा है और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, सिर्फ इन्हीं का बयानिया जो है वो चलाया जा रहा है। तो अब क्या लोग इसके ऊपर जो है बिलीव करेंगे कि ये वो 1970 या 1980 की दिहाई वाला पाकिस्तान नहीं रहा है। फिर एक और बड़ी अहम बात जी हुई है जिसके हवाले से आर्मी चीफ ने कहा कि क्या हम लोग 5 साल जो है वो इंतज़ार करें कि अगर मुल्क जो है वो तोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लेकिन ये बात की तस्दीक भी हो गई कि जी
हुकूमतें जो है वो कौन गिराता है और कौन जो है वो हुकूमतें नहीं गिराता। शुड पॉलिटिकल पार्टीज बी अलाउड टू ब्रेक पाकिस्तान, ये जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो उसके आंसर में उन्होंने कहा कि क्या हम पाकिस्तान को तोड़ने दें इन पॉलिटिकल पार्टीज को और 5 साल इसका इंतजार करें। तो मतलब बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में जो है वो किसी को नहीं तोड़ने देना चाहिए और ये एक दफा हो चुका, बहुत बड़ा खुमियाजा जो है हमने भुगता। बांग्लादेश अलग हो गया, मशरकी पाकिस्तान बन गया, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह कभी होगा भी नहीं। लेकिन इसमें एक और बात की भी तस्दीक हो गई कि जी जो पार्टियां और हुकूमतें गिराई जाती हैं, इसके पीछे फिर जो है आपका हाथ है और एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, ऐसे तो नहीं गिरती। और जनरल बाजवा साहब के हवाले से तो जो जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि जी उन्होंने जो है पीडीएम को इकट्ठा किया और फिर इमरान खान की हुकूमत गिराई, और जिस तरह उस दिन रात को अदालतें खुली, तो सारी चीज़ें जब मैनेज होंगी तो बहरहाल एक तस्दीक भी आ गई उनकी तरफ से कि जी हुकूमतें जो हैं वो कैसे गिराई जाती हैं। अब जो उन्होंने जो है उनका पूरा जो मीडिया में बाकायदा अखबारात में जो चीज़ें सामने आई हैं कि आर्मी चीफ ने क्या बात की है वो आपके सामने रख देते हैं, और फिर टिकटॉक के हवाले से जो इमरान खान साहब का जलसा था उसके ऊपर भी आते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवानों को अपने वतन, कौम, सखावत, तहजीब और तमद्दुन और अपने अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान के नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए कि वो अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। हमारे मुल्क के नौजवान इस कौम और मुल्क की रोशन रवायात हैं, अकबाल और कायद के ख्वाबों की ताबीर के अमीन हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। और किसी ने इस चीज़ का इनकार नहीं किया, लेकिन नौजवान जितनी स्पीड में ग्रेजुएशंस की डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से और फिर वो धक्के खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, तो क्या वो नौजवान यही समझेगा कि जी हमें तो 75 साल से ये नारे और दावों पे ही रखा गया है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, और सिर्फ कुछ परसेंट अशराफिया के बच्चे जो हैं वो बाहर जाकर यूनिवर्सिटीज़ में अय्याशियाँ कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अरबों रुपए के उनके कारोबार भी हैं। तो ये तफरीक ना रखें, फिर ये नारों तक ना रखें हम लोगों को, हमें दिखाएँ कुछ कि वाक़ई जी इस कौम के नौजवानों के लिए जो है वाक़ई जो हमारे रियासती अदारे हैं या जो हमारी रियासत जो कि माँ जैसी होती है, वो कुछ कर भी रही है। सिर्फ नारे और दावों तक ना रखें, क्योंकि नारे और दावे पिछले 75 साल कौम ने सुन ली है और अब उसने फैसला कर लिया है। इनका कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन ज़रूरी है। तो क्या कौम ने पिछले 20 साल ताउन नहीं किया जी? 80,000 से ज़ायद जो है इस जंग में पाकिस्तानी कौम ने जानों का नज़राना पेश किया है। पाक फ़ौज के जवान हों या पाकिस्तानी आम सिविलियंस हों, हम सब एक हैं। तो क्या हमने जो है ताउन नहीं किया? तो ताउन तो किया है इस पाकिस्तानी कौम ने जी। अब जो है सबको ताउन करना पड़ेगा, या ये जो सिर्फ नारे मारते हैं ना, अब वो काम नहीं चलेगा। अब सबको ताउन की ज़रूरत है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा-तफ़री और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ ने जोर दिया कि तहकीक और मस्बत सोच के बगैर माशरा अफरा-तफ़री का शिकार रहता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो इसकी तहकीक कर लो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के क़याम की रियासत तैयबा से मुमासलत है, दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुआ। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल, ज़राअत और नौजवानों और नौजवान अफरादी क़ुव्वत जैसी नेमतों से नवाजा है। तो जी बिल्कुल, ये तो पाकिस्तानी कौम को पता है कि जी अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, लेकिन उन नेमतों से सिर्फ 25 करोड़ अवाम में से ये 1% अशराफिया जो है ना वो फल उठा रही है। बाकी 25 करोड़ अवाम तो ज़लील हो रही है जी। माँओं बहनों की जो है वो इज़्ज़त-ए-निज़ाम की जा रही हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को जो है वो खुद अल्लाह माफ़ करे कत्ल करके जो है लोग लिख रहे हैं कि जी भूख से तंग आकर जो है ये मैंने कदम उठाए हैं। तो ये कौम तो कुर्बानियाँ दे रही है जो पिछले 75 साल से दे रही है। सिर्फ फल जो है ना इन नेमतों का वो सिर्फ कुछ परसेंट इशराफियों को मिल रहा है। कौम को अगर मिल रहा होता ना तो कौम ऐसे ना करती जो अब कर रही है। और कौम ने फैसला कर लिया है जी। अब जो है 8 फरवरी को पता चलेगा कि कौम क्या कर रही है, और कौम को अब कौम जो है वो बहुत सियानी हो चुकी है। अब वो नहीं हो सकेगा कि दानिश्वर जो हैं वो रात को 8 से 9 के शो पर बैठ के कौम को सिखाएँगे कि जी आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है। वो दानिश्वर जो थे वो ख़त्म हो गई उनकी कहानियाँ। वो 2000 से पहले की जो दिहाई थी ना पाकिस्तान की, पिछली जो सदी थी, उसमें वो कर सकते थे। अब कौम जो है उन दानिश्वरों को जो है वो साइड पे कर चुकी है, तो अब कौम फैसला कर चुकी है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब की जी, जो टिकटॉक के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म का जो है कल जलसा हुआ, और कल जो है ख़ैर नेट को तो स्लो किया गया लेकिन बंद नहीं किया गया। सिर्फ 16 मिलियन लाइक्स आए इमरान खान के वर्चुअल जलसे को, और जो है 18 से 20 मिलियन लोगों ने इस जलसे को देखा। टिकटॉक की जो है बखियां उधेड़ के रख दी हैं। पाकिस्तान का वाहिद लीडर है, बल्कि दुनिया का वाहिद लीडर है कि वो सिर्फ अनाउंस करता है, और अभी इमरान खान खुद नहीं था। अब आप इमरान खान को निकालें एक दफ़ा जेल से बाहर, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन से पहले जो है ज़मान पाक पहुंच जाएगा।
पाकिस्तान की तमाम आवाम जो है सड़कों के ऊपर आ जाएगी, जीटी रोड, पाकिस्तान की मोटरवे जो है बंद हो जाएगी। तो इमरान खान के पीछे अब आवाम खड़ी है, और ये सिर्फ इस वजह से खड़ी हुई है क्योंकि 75 साल बाद उन्हें नजर आया है कि यार इस बंदे की नीयत साफ है, इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं लेना देना इमरान खान से। तो ये जी इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।